नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं रीजनिंग का अगला प्रेस्टिक सेट आपका कितना 94। ठीक है, इसके पहले वाले प्रेस्टिक सेट को जितने भी भाई मिस किए हैं वो जाकर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम करने वाले हैं रीजनिंग के टॉप जो है 15 ठो इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, जो कि आगामी किसी भी परीक्षा के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रश्नों को जो है अंत तक देखिएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या कह रहा है कि कितने त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे आपको काउंट करना है। उसके आगे देखिए यहाँ पे धागा का संबंध कपड़ा से है, तो तार का संबंध यहाँ पे किससे होगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो वाट का चिन्ह है इसका जो है वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ पे आपको इस जो है प्रेस्टिक सेट में करने को मिलेगा, जो कि आगामी जो है जितने भी परीक्षा होते हैं उसमें जो है ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और भी टाइप है जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, सारे टाइप इसमें जो है हम लोग कवर किए हैं और इन सारे प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग सीखो चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए आपका पहला प्रश्न आपके सामने आज का आ चुका है। कह रहा है राधे श्याम अपने घर से 4 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। इसके पश्चात वह 90 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यदि वह अब अपने घर से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर खड़ा हो तो उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था। वो किस दिशा में जो है चलना आरंभ किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ, उसके बाद से इसको फिगर के माध्यम से मैं आपको जो है सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे आपका जो है प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए। राधे श्याम अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ पे इसका घर है, यहाँ से वो सीधा जो है यहाँ पे चला 4 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है। कह रहा है कि चलता है फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से दाहिना तरफ वो मुड़ता है। ठीक है, तो दाहिना तरफ यहाँ पे देखिए इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो दाहिनी तरफ मुड़ गया यहाँ पे। अब बोला गया कि 2 किलोमीटर चला है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर चल गया। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आपको जो है प्रश्नों को सॉल्व करने का जो है जिम्मेवारी मेरा है। ठीक है, केवल उतना ही पढ़िए जितना आपको बनाना है। उसके पश्चात वह जो है 45 डिग्री जो है दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहाँ से वो यहाँ पे जो खाड़ है यहाँ पे उसको कितना डिग्री का कोण बनाना है, 45 डिग्री दाहिना तरफ। ठीक है, तो इसका दायां जो है इधर होगा। ठीक है, इधर ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो है ये कितने डिग्री का कोण बनाया, यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे जो है ये इस प्रकार है, इस प्रकार यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाया, 45, क्योंकि 90 का जो है ये कोण हो जाएगा और यहाँ पे 45 हो गया। तो यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाया दाहिने तरफ और यहाँ पे 2 किलोमीटर चला भी है। ठीक है, यदि अब वह अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर खड़ा है, यहाँ पे दक्षिण दिशा की ओर खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण पश्चिम यहीं पे होता है, एकदम 100% है। तो कह रहा है कि तो उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था। तो देखिए यहाँ से वो चलना किस दिशा में चल रहा है, शुरू में किस दिशा में चल रहा है यही पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर ऊपर होता है, नीचे कौन सा होता है, दक्षिण। तो नीचे जब चल रहा है ये नीचे की ओर, तो ये किधर चल रहा है, दक्षिण की तरफ। दक्षिण जो है आपके कहाँ पे है, तो आप देखिएगा दक्षिण जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का आपका अगला प्रश्न आपके सामने जो है आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि प्रारंभिक प्रशिक्षक महोदय 8:35 खेल के मैदान में पहुँचे। ठीक है, प्रशिक्षक जो है महोदय 8:35 पर खेल के मैदान में पहुँचे। ठीक है, गोपाल जो है, अब उसके आगे कह रहा है कि गोपाल 45 मिनट देरी से पहुँचा और इस प्रकार वह प्रशिक्षण के समय से 15 मिनट की देरी था। ठीक है, बताइए कि प्रशिक्षक महोदय निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुँचे थे। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा यहाँ पे प्रश्न का टेक्निक। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला गया कि 8 बज के जो है
35 मिनट पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, कौन? जो मतलब खिलाने वाले हैं, कोच होते हैं वो। ठीक है, अब बोला गया कि गोपाल जो है 45 मिनट देरी से पहुंचा। उसका टाइम जो होगा उससे वो क्या है, 45 मिनट देर है। मतलब अगर समझ लीजिए कि यहाँ पे 8:35 हुआ है, 8:35 हुआ है, तो इसके बाद से अगर वो आ रहा है 45 मिनट देरी से, तो यहाँ पे 45 लिख लीजिए। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यह 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा। 8 का मतलब 80 हो गया, यानी 9 बज के कितना हो गया, 9:20। 8 1 9 हो गया, 9:20 पर पहुँच चुका है। अब बोला जा रहा है कि इस प्रकार वह प्रशिक्षण के समय से 15 मिनट के देरी था। ठीक है, 15 मिनट का देरी है, मतलब यहाँ पे 9:20 पर पहुँचा है, तो 15 मिनट वो देर हुआ है। किन से? तो जो उसके कोच होते हैं, कोच जो सिखाने वाले हैं, उनसे 15 मिनट देरी पर जो है पहुँचता है। अब कह रहा है कि बताइए कि प्रशिक्षक महोदय निर्धारित समय से कितने मिनट पहले आए हैं। तो देखिए, ये 15 मिनट लेट है, 9:20 पर आया है। ठीक है, 9:20, 15 मिनट लेट हुआ है उसका टाइमिंग, यानी कि 15 मिनट उसको घटा लीजिए कि वो कब आता होगा, तो 9:05 पर वो आ जाता है निर्धारित समय पर। ठीक है, 9:05 पर। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि 9:05 उसको उतरना ही चाहिए। वो बोला गया है कि आज जो है, देखिए वो आया है, उनके टीचर जो है वो 8:35 पर आए हैं, और उनका टाइमिंग कितना है, वो डेली आते हैं 9:05 पर। आज आ चुके हैं पहले, कब, 8:35 पर आना चाहिए उनको, कब, 9:05 पर। ठीक है, तो आधा घंटा, देखिए 8:35 से 9:05 पर जाएंगे, तो आधा घंटा का जो है वो पहले जो है आज आ चुके हैं ग्राउंड पे। ठीक है, आधा घंटा पहले, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो बी जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि जो है आगामी किसी भी परीक्षा में जो है इस टाइप के प्रश्न तो बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा जो है लॉजिक लगाना है, और इन प्रश्नों का उत्तर अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है 7 4, और उसके बाद से यहाँ पे लिखा है 9, उसके बाद से लिखा है 14 8, तो अगला पद यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, अगर आप देखिएगा यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे अगर आप इसको देखिएगा पंक्ति वाइज, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पंक्ति वाइज तो होने वाला नहीं है, हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे किसके वाइज, तो यहाँ पे आपको स्तंभ वाइज देखिए, 7 के बाद 14, 14 के बाद 28, मतलब अगर हम देखेंगे तो 2 से गुणा कर दीजिए 7 में, तो 14 हो जाएगा, 14 में 2 से गुणा कीजिए तो 28 हो जाएगा। ठीक है, अब वही काम यहाँ पे देखते हैं, 4 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे 8 हो जाता है, 8 में अगर 2 से गुणा करते हैं तो 16 हो जाता है। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, 9 में 2 से गुणा कर देंगे तो 9 दूना का 18 हो जाएगा, और 18 में 2 से गुणा होता है तो 36 हो जाएगा। ये तो ईजी था, बहुत ही ईजी था, आप लोगों ने कर दिया होगा इस प्रश्न का उत्तर पहले से ही 18। ठीक है, 18 जो है आप लोगों ने, बहुत सारे लड़कों ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न देखिए बहुत ही धांसू है। इसमें जो है आपको क्या करना है कि वाट के स्थान पे बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, ये सवाल जो है बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न को जो है उत्तर करके दिखाइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, अगर आप देखेंगे तो 44 और 22 को जोड़ने पर 20 लिख रहा है। ठीक है, 36 और 12 को जोड़ने पर यहाँ पे कितना लिखा है, 20, तो यहाँ पे 24 और 26 को जोड़ने पर आपको क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है आपको कि यहाँ पे देखिए, अगर आप 44 और 22 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 66 के जगह पर 20 लिखा है। अच्छा, इसको जोड़ते हैं, 36 और 12 48 हो रहा है, इसको भी 20 लिखा है, तो ये तो कोई भी लॉजिक जो है बन नहीं रहा है। ठीक है, दूसरा लॉजिक अगर आप देखिएगा तो कौन सा लॉजिक होने वाला है, ये थोड़ा सा देखिए। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 4 लिखा गया है, और यहाँ पे 4 लिखा गया है। ठीक है, 44 का हम लोग खंडन किए हैं। ठीक है, और उसके बाद से 2 लिखा गया है और 2 लिखा गया है। ठीक है, 2 में 2 से गुणा कीजिए, 4 में 4 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16, और यहाँ पे हो जाएगा 4, 16 और प्लस का 4, 16 4 कितना हो गया, 20, जो कि यहाँ पे 20 लिखा गया है। ठीक है, अब जो है लॉजिक थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। अगर वही काम हम दूसरे वाले पंक्ति में करते हैं कि लिखा गया है 3 गुणे, अगर हम करते हैं 6,
3 गुणे 6 प्लस का 1 गुणे क्या है 2। यहाँ पे 6 18 और प्लस का 2 कितना होता है 20, ठीक है, जो कि 20 इसमें भी आपका दिया गया है, ठीक है। तो अब जो है लॉजिक आपके सामने आ चुका है, वही लॉजिक जो है इसमें लगा देना है कि 24 लिखा है तो 2 गुणे 4 और प्लस 2 गुणे 6, ठीक है। तो 4 दूना का 8 हो जाएगा प्लस 6 दूना का 12 हो जाएगा। 12 8 कितना होता है यहाँ पे 12 8 कितना हो जाएगा 20। इसमें भी जो है आपका तीसरे वाले में भी 20 उत्तर आएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था आगामी किसी भी परीक्षा के लिए। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस प्रश्न का जो है उत्तर कितने लड़कों ने पहले ही बता दिया है वो कमेंट बॉक्स में एक बार उत्तर जरूर दें, ठीक है। एक बार जो है कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक आदमी ने औरत से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी चाची है। वह औरत उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मान के चलिए एक आदमी जो है औरत से बोलता है, मान के चलिए यहाँ पे एक औरत है, ठीक है, वोमेन। इसकी जो है वो बोला जा रहा है कि तुम्हारी माँ, इसकी यहाँ पे समझ लीजिए कि इसकी कौन है, मदर है, ठीक है, के पति। तो मदर के पति इसके पिता हुए, इधर हो गए फादर, कोई दिक्कत नहीं है, फादर की बहन, पति की बहन, इनकी बहन है, ठीक है, इनकी एक बहन है, यहाँ पे समझ लीजिए सिस्टर, चाची है, किसकी, उस आदमी की। तो उस औरत का जो है इससे क्या संबंध है, इस चाची हैं, तो वह औरत जो है उस आदमी से कौन है, ठीक है। तो देखिए इसकी जो है, अब ये कौन लगेगा पहले ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी चाची लगती हैं, ये जो है ये कौन है, इसके चाची हैं, ठीक है, किसके। तो यहाँ पे जो, तो देखिए आदमी बोल रहा है यहाँ पे आपको कि ये जो है ये उस आदमी की क्या है, आदमी की, जो आदमी बोल रहा है उसकी कौन है, ये चाची है, ठीक है, ये चाची है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि इस औरत से इसका जो है संबंध किस प्रकार है। तो देखिए इस औरत का पहले देख लीजिए, ये कौन है, इसकी माँ है, माँ से ये इसके पिता हैं, और पिता की बहन कौन होती है, पिता की बहन बुआ होती है, ठीक है। और बुआ का जो है ये कौन है, बुआ इसकी चाची लगती है, ठीक है। तो बुआ जो है इसके चाची हैं, और ये कौन है, इसकी बुआ, और ये इसकी चाची। तो बुआ और चाची जो है क्या लगेंगी। तो देखिए अगर आप देखिएगा, तो देखिए अगर आप देखिएगा तो इसकी जो है बुआ, जो है बुआ, उनका ये समझ लीजिए लड़का है, ठीक है। चाची बोलने का मतलब क्या होता है, चाची का मतलब होता है आप उनकी जो है लड़के हैं। तो उनका लड़का जो है, चाची का लड़का, ये इसका कौन लगेगा, बुआ का समझ लीजिए आपका लड़का, बुआ का लड़का। आपको क्या, आप क्या बोलती हैं बुआ के लड़के को, तो भाई बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा भाई होगा, तो ममेरा भाई होगा, ठीक है। आप बुआ के भाई को क्या बोलिएगा, ममेरा भाई, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि चाचा तो ही होगा नहीं, पुत्री नहीं होगा, चाची नहीं होगी, तो ममेरा भाई जो है आप उसको बोलिएगा। भाई लग रहा है लेकिन कौन सा भाई लगेगा, भाई तो 100% है कि यहाँ पे लगेगा, क्योंकि आप लोग समझ लीजिए कि अपने फुआ के लड़के को भाई बोलते हैं, लड़की को बहन बोलते हैं। तो कौन सा बहन होता है, ममेरी बहन, ठीक है, ममेरा भाई, ठीक है। तो इस प्रकार इसको बनाना था, ठीक है। चलिए ये जो है आदमी बोलेगा इस औरत को कौन, ममेरी बहन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी बिंदु P से दो मित्र चलना आरंभ करते हैं। एक उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है तथा दूसरा 6 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। इनके बाद दोनों बाईं ओर मुड़ते हैं तथा 6 किलोमीटर जाकर रुक जाते हैं। तब रुकने के बाद दोनों के बीच की दूरी बताना है आपको कि कितना दूरी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ और आपको अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। समझ लीजिए कि दोनों आदमी जो है आपको यहाँ पे ये P बिंदु हो गया, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए ये P बिंदु हो गया, ठीक है। यहाँ से जो है क्या हुआ कि बोला जा रहा है कि P से चलना एक उत्तर की ओर चलता है। उत्तर कहाँ पे होगा, तो उत्तर समझ लीजिए ये ऊपर उत्तर होता है, ठीक है। यहाँ पे उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे होता है पूरब, ये होता है ये आपका क्या होता है, पश्चिम, ठीक है। इस प्रकार होता है दिशा। देखिए ये उत्तर चला गया यहाँ से P बिंदु से, ठीक है, यहाँ से।
अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो है एक 6 किलोमीटर उत्तर गया, तो यहाँ पे 6 किलोमीटर गया, और दूसरा वाला बोला जा रहा है कि तथा दूसरा जो है 6 किलोमीटर पूरब गया, तो यहाँ से पूरब ये हो गया, यहाँ पे 6 किलोमीटर चला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चलने के बाद से देखिए यहाँ पे 6 किलोमीटर चलने के बाद से आगे पढ़िए। ठीक है, यहाँ तक ले हो गया है आपका प्रश्न। इसके बाद से जो है बोला जा रहा है कि वो बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, बायां मोड़ दीजिए, इसको बायां मोड़िएगा, देखिए बाईं तरफ ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका जो है यहाँ पे खाड़ होगा जो, उसका बायां तरफ ये हो जाएगा। ठीक है, और बोला जा रहा है कि फिर 6 किलोमीटर चलकर चल जाते हैं। ठीक है, दोनों क्या होता है, बाईं तरफ मुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका बायां कौन होगा, ये ऊपर इसका बायां हो जाएगा। ठीक है, तो ये बायां हो गया इसका, और ये बायां हो गया इसका। ठीक है, दोनों बाएं तरफ चल गए हैं, ये भी 6 किलोमीटर चला है। ठीक है, ये भी कितना है, 6 किलोमीटर है। अब बोला जा रहा है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के बीच की दूरी बताना है। एक आदमी यहाँ पे खड़ा है देखिएगा, और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, इनके बीच की दूरी जो है आपको यही वाली तो होगी, ये वाली इनके बीच की दूरी। तो देखिए ये 6 हुआ, और यहाँ पे बीच में कितना 6 है, तो ये भी 6 होगा, तो 6 और 6 कितने दूरी हुए इसके, 6 और 6 मिलके टोटल वो दोनों आदमी आपस में कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो 12 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज जो है आपके इस प्रेस्टिक सेट में होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, यदि गुणा का अर्थ भाग है, घटाव का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ जो है प्लस है, और प्लस का अर्थ माइनस है, तो जो है यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है इसको जो है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छे तरीके से आपने ऊपर जो अगर अध्ययन कर लिया है तो उसके अनुसार जो है यहाँ पे बना देना है। माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि गुणा है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे। और भागा का अर्थ क्या है, तो भागा का अर्थ लिखा गया है जोड़ है। ठीक है, भागा का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखिएगा जोड़ है। ठीक है, अब देखिए गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ देखिएगा पहला लाइन में दिया गया है, गुणा का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भागा हो जाएगा। और प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, प्लस का अर्थ देखिएगा यहाँ पे लिखा है माइनस। ठीक है, तो ये हो गया। अब बना दीजिए, यहाँ पे 15 में हम 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 15 या 45 और 19, 45 19 कितना होता है, तो 45 और 19 हो जाएगा आपका 64। ठीक है, यहाँ पे हल हो गया इसका। 3 में 15 से गुणा करेंगे, 15 या 45, और यहाँ पे देखिएगा 19 प्लस में है तो जोड़ देंगे, तो 45 19 64 हो जाएगा। भागे यहाँ पे कितना है 8, और माइनस का है 6। ठीक है, 8 के पहाड़े में 64 कितना बार में होगा, 8 से जब हम 64 में भाग देंगे तो 8 अट्ठाई 64, उसमें से 6 ठो अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना आता है 2। तो यहाँ पे जो है आपके प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या बन रहा है आपका 100% राइट उत्तर, तो 2 बना है। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, जो कि इसमें से बहुत सारे लड़कों ने इस प्रश्न को हल कर लिया होगा। ठीक है, जितने भी लड़के हल किए हैं और जिनका उत्तर 2 आया है, एक बार जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। ठीक है, कि किनका बन गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। ठीक है, एक पासा है जिसका 2 स्थिति आपके सामने दिया गया है। इसके बाद उसी पासे को एक और स्थिति दी गई है जिसमें एक संख्या लुप्त है, उसे जो है आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो है 3 पासे आपके सामने दिए गए हैं, और बोला गया कि यहाँ पे जो पासा लुप्त है उसी को जो है आपको बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा कि पासे की स्थिति जो है आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि पासा बोल के आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पासे के प्रश्न को हम लोग किस प्रकार इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग के पास अच्छे तरीके से समझने का जो है पर्याप्त जगह हो सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन 2 पासे को हम लोग लेते हैं। ठीक है, एक्स और वाई पासे को। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि यहाँ पे भी आपके सामने 3 है, यहाँ पे भी इस पासे में भी 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपोजिट निकालेंगे। ठीक है, और पासे में आप लोगों को मालूम होगा कि कौन सा वर्ड होता है, तो देखिए पासा मतलब होता है लूडो, तो 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, फिर 6 होता है। यही पासे की जो है संख्या होती है। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा भी होगा लूडो को। ठीक है, लूडो छक्का जो बोलते हैं हम लोग खेलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि 6 होते हैं स्थिति, तो यहाँ पे दोनों में से हम लोग जो है आप लोगों को कॉमन मिल गया 3। ठीक है, इसके दाहिने तरफ से चलेंगे तो बोलेंगे कि 1 का अपोजिट जो है यहाँ पे कौन सा दिया गया है, इसके दाहिने चलेंगे तो 4।
और यहाँ पे बोलिएगा कि 5 का अपोजिट क्या लिखा गया है, 2। 5 का अपोजिट क्या लिखा गया है, 2। ठीक है, 5 का अपोजिट जो है आपको मिल गया 2, यहाँ पे जो है 2 मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो है एक जो है डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, 1 का अपोजिट 4 और 5 का अपोजिट 2। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, अब आपको एक मैं डायग्राम आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका और 1 यहाँ पे हो जाएगा। मान लीजिए कि 6 ठो है इसमें बॉक्स, इसमें 6 ठो हमको भरना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आया था कि 1 का अपोजिट 4 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 है तो इसका अपोजिट होगा ये वाला डब्बा, 1 छोड़ के होता है। ठीक है, तो 1 4 हो गया। उसके बाद से 1 आया था कौन सा, देखिए यहाँ पे 5 आया था, 5 का अपोजिट 2 था। तो अगर 5 लिखते हैं अगर आप यहाँ पे, तो 2 लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 5 का अपोजिट ये वाला वैल्यू जो है इसका अपोजिट हो गया, ये वाला कोठा का ये जो खाली हुआ है वो वाला अपोजिट होगा। ठीक है, अब बचे हुए आपके पासे में कौन है, तो यहाँ पे अगर आप 3 रखिएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। पासे में 3 6 बचे थे तो यहाँ पे 3 6 हो गए। ठीक है, अब बोला गया है कि वाट के स्थान पे कौन सा जो है वर्ड आने वाला है। ठीक है, तो देखिए वाट के स्थान पे जो है आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 3, 2 3 आपको दिखाई दे रहा है, 2 और 3 एक साथ है। ठीक है, 2 3 एक साथ है, तो इसके साथ में और कौन सा वर्ड मिलने वाला है आपको, यहाँ पे 1। ठीक है, 1 जो है यहाँ पे लीजिएगा आप 1, तो यहाँ पे जो है आपका 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, 1 1 जो है देखिएगा यहाँ पे 4 के स्थान पे कौन सा वर्ड आने वाला है, 1। ठीक है, आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। देखिए एक सरल तरीका है, देखिए इसमें भी 2 2 है, इसमें भी 2 2 है। तो यहाँ पे देखिए 4 की जगह पर जो आएगा अंक वही होगा यहाँ पे वाट के अंक पर। तो देखिए 4 का अपोजिट क्या बताएंगे, यहाँ से अगर देखिएगा तो 4 का अपोजिट वाट बताएंगे। और इसमें हमने देखा है कि 4 का अपोजिट क्या था, 1 था। ठीक है, तो देखिए 4 के जगह पर आप वाट बताइए, 4 के जगह पर 1 बताइए। तो वाट जो है वाट के जगह पर आपको बताना था 1, तो वाट का वैल्यू जो है यहाँ से 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 जो है इस प्रकार आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर विकल्पों में से 4 संख्या समूह दिए गए हैं, जिनमें से उस संख्या समूह को पहचानिए जो प्रश्न के दिए गए समूहों से अधिकतम मेल खाता है। ठीक है, इसमें जो है अधिकतम मेल खाने वाले को जो है इसी प्रकार के जो है जिसमें बना हुआ है श्रृंखला, उसको जो है आपको बता देना है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी आप लोग लॉजिक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या बना है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे 32 से जो है हम आते हैं कितना 24, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि -8 कर देंगे। ठीक है, और 24 से 8 होने में हमको -16 करना पड़ेगा। क्या क्या घटा है, -8 और -16। ठीक है, अब देखेंगे वही काम यहाँ पे 34 से 24 होने में कितना घटाना पड़ेगा, -10। ठीक है, तो हमको घटाना था -8, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे आते हैं 42 से जो है यहाँ पे 34 आने में आपका -8 किया गया है। और यहाँ से देखिए 16 आने में आपका कितना हुआ है, तो -18 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ है, -18। 1 मिनट यहाँ पे देख लीजिए, 34 4 और यहाँ पे आपका कितना हो रहा है, यहाँ पे 18। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए 8 और यहाँ पे होना था आपका -16, जबकि लिखा गया है 18। तो ये भी आपका पहला वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला भी इस प्रकार गलत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 से क्या बोलते हैं 16 होने में आप कितना माइनस करेंगे, तो -8। तो ये तो सही है, -8 होना चाहिए। फिर उसके बाद से यहाँ पे हमको 16 से कितना माइनस करना है, -16। तो 16 से -16 करेंगे तो यहाँ पे 0 दिया गया है। 100% सही आपको नज़र आ रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर आपको मिल गया होगा कि पहले वाले में जो है आपको -8 अंतर चाहिए था, दूसरे वाले में -16, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में इस प्रकार बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है नीचे दिए गए शब्द दिए गए हैं, जिसमें से नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकते। यहाँ पे आपसे साफ साफ क्या कह दिया गया है, इसको आपको अच्छे तरीके से पहले पढ़ना है, उसके बाद से उत्तर को देखना है। ठीक है, कह रहा है कि इससे बनाने वाला नहीं होना चाहिए वर्ड। ठीक है, तो बनने वाला वर्ड कौन सा नहीं है, ये यहाँ पे देखिए,
देखिए PENANCE। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे देखिएगा इसमें कि ये वर्ड मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए इसमें ई मिल रहा है, सी मिल रहा है, ठीक है, ई सी यहाँ पे है। उसके बाद से इसमें ईयन भी है, उसके बाद से ए भी है, इसमें ए भी है, देख लीजिए ए यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे देखिएगा ए नहीं है, इसमें ऊपर वाले में कहीं पर भी आपको ए नज़र नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे कि ए नज़र नहीं आ रहा है, पी भी है और ई भी है, लेकिन यहाँ पे ए जो लिखा गया है यहाँ पे अल्टर क्या हो गया, ए, ठीक है। यहाँ पे ऊपर हमको ए नहीं दिखाई दिया तो बोलेंगे कि यही इससे नहीं बनेगा। जब ए है ये नहीं है तो ए वाला जो है, ए वाला इसमें बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ए दे दिया गया है। बाकी देखिएगा DICE भी इसमें है और यहाँ पे INDEED भी है इसमें, और यहाँ पे जो दिया गया है ये भी है, लेकिन ऑप्शन वाला ए वाला जो इतने भी वर्ड हैं उसमें से ए उसमें नहीं है, ठीक है। तो ये जो है बनाया नहीं जा सकता है, ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। ये सारे आपके गलत हैं, ठीक है, तीनों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि कथन सभी चिड़िया काली हैं। कथन आपके सामने दिया गया है, ठीक है। दूसरा बोला गया है कि कोई काला सफ़ेद नहीं है, ठीक है। ये कथन है, इसके बाद से जो है आपके निष्कर्ष जो है यहाँ पे निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको चित्र के माध्यम से आपको अच्छे तरीके से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सभी चिड़िया है। मान लीजिए कि ये कौन है, चिड़िया, ठीक है। ये मान लीजिए बर्ड है, पक्षी है, चिड़िया है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि जितने भी सभी चिड़िया जो है काली है, ये क्या है, ब्लैक है। सभी चिड़िया जो है काली हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। कोई काला सफ़ेद नहीं है, यहाँ पे जितने भी काला है तो सभी ये काला हो गए, काला वाला जो है सफ़ेद नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे सफ़ेद अलग होगा इससे, ये हो गया वाइट, ठीक है। अब बोला गया है पहला निष्कर्ष, इसमें देखिएगा कि कोई चिड़िया सफ़ेद नहीं है, चिड़िया कोई भी सफ़ेद नहीं है। देखिए चिड़िया यहाँ पे है और सफ़ेद यहाँ पे है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी अंतर नहीं है, तो ये वाला आपका 100% सही होगा। दूसरा कह रहा है कि कोई सफ़ेद काला नहीं है, यहाँ पे सफ़ेद वाला जितना भी है वो काला नहीं है, ब्लैक नहीं है, यहाँ पे ब्लैक। तो ये भी आपके देखिए यहाँ पे मिल नहीं रहा है, यहाँ पे ये वाइट है, यहाँ पे ब्लैक है, तो दोनों में कोई नहीं जो है मिल रहा है। तो यहाँ पे भी ये भी पालन करता है आपका ऑप्शन नंबर ए और 2, मतलब निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन कर रहा है। तो बोलना है आपको दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं, आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे लड़कों ने इस प्रश्न को बना भी दिया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने जो है आ चुका है। क्या बोल रहा है कि कथन जो है आपके पास कि कुछ कप प्लेट हैं, कप का कुछ भाग क्या है, प्लेट है, ठीक है। उसके बाद से देखिए बोला जा रहा है कि सभी प्लेट चम्मच है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कुछ यहाँ पे कप ले लीजिए, ये हो गया कप। कप का कुछ भाग क्या होना चाहिए, प्लेट। यहाँ पे कप का कुछ भाग क्या हो गया, प्लेट को पी से लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि सभी प्लेट चम्मच है, प्लेट का जितना भी भाग है ये क्या है, चम्मच है, ठीक है। यहाँ पे चम्मच है, ये हो गया। अब देखिए बोला जा रहा है निष्कर्ष में कुछ चम्मच प्लेट है, चम्मच का कुछ भाग प्लेट है, तो चम्मच देखिएगा यहाँ पे ये हो गया चम्मच, चम्मच का यहाँ पे कुछ भाग जो है क्या है, प्लेट है, तो ये सही है। दूसरा बोला जा रहा है कि कुछ चम्मच कप है, यहाँ पे देखिएगा चम्मच हो गया, और इसका कुछ भाग देखिएगा यहाँ पे है कि नहीं, कुछ भाग जो है क्या है, कप तो है, ये है, यहाँ पे देखिएगा ये तो कप है और यहाँ पे चम्मच भी है, दोनों है। तो ये ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों जो है अनुसरण करता है। तो आपका इसका उत्तर क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस भी प्रश्न का उत्तर राइट होगा, क्योंकि दोनों निष्कर्ष पालन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपको चुनना है इस प्रश्न का राइट उत्तर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा क्या बोला गया है, प्रश्न जो है यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों का जो है विषम आकृति चुनना है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमको विषम आकृति जो है चुनना है कि इसमें जो है अल्टर कौन है, भिन्न समझ लीजिए, भिन्न मतलब अलग कौन है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है भिन्न कौन सा है ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से इसमें भिन्न कौन सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे खड़ी पाई है, उसके बाद से यहाँ पे ये खड़ी पाई हो गई, मतलब यहाँ से घूम के यहाँ पे आ गया, ठीक है।
और उसके बाद से यहाँ पे भी खड़ी पाई है, फिर यहाँ पे खड़ी पाई है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको कोई लॉजिक बनता हुआ नज़र नहीं आया। ठीक है, दूसरा लॉजिक अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, ये देखिएगा, यहाँ पे खड़ी पाई है, यहाँ पे खड़ी पाई है, दो ठो, यहाँ पे खड़ी पाई है, यहाँ पे खड़ी पाई है। ठीक है, उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे खड़ी पाई है और यहाँ पे खड़ी पाई है। इसमें देखेंगे यहाँ पे खड़ी पाई है और यहाँ पे खड़ी पाई है। ठीक है, अब जो है आपको लॉजिक जो है आपके सामने मिलता हुआ नज़र आ गया होगा। ठीक है, देखिए ये जो है कभी भी जो है सटा हुआ नहीं है, इसके बीच में एक लकीर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए ये खड़ी पाई है और ये खड़ी पाई है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसके बीच में देखिएगा ये टेढ़ा वाला एक आ गया, यहाँ पे भी आप देखिएगा ये खड़ी पाई है और ये खड़ी पाई है, इसके बीच में एक ये टेढ़ा आ गया है। ठीक है, वही काम यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे एक लकीर है खड़ी पाई और एक यहाँ पे लकीर है खड़ी पाई, ये दोनों एक साथ हो गए। दोनों तरफ देखिएगा इसके बीच में कोई भी जो है लकीर नहीं खींचा गया है, तो यहाँ पे आपको अल्टर जो है मिल जाएगा, जबकि यहाँ पे भी नहीं है, ये खड़ी पाई है और ये खड़ी पाई है, इसके बीच में देखिए एक टेढ़ा वाला जो है खींचा गया है। ठीक है, तो अब जो है आपको मिल गया कि यहाँ पे जो ये खड़ी पाई खींचा गया है, दोनों एक साथ खींच दिया गया है, इसके चलते हमको विषम जो है, भिन्न जो है, अलग जो है, तीसरा वाला ऑप्शन सी जो है हमको दिखाई दिया। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल जो है रीजनिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए इस चैनल को, ताकि जो है अच्छे अच्छे जो है कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को और भी मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।